हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू और वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टेशन। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की सेशन में हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट के टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में। ओके गाइस, तो ये आपका थर्ड सेशन होगा सिंपल इंटरेस्ट का। इसके बाद मैं एक और सेशन लेके आऊँगा सिंपल इंटरेस्ट का। उसके बाद आपका इस सिंपल इंटरेस्ट की जो सीरीज़ है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको रेगुलर कराता रहूँगा। ओके गाइस, तो जिस प्रकार से प्रीवियस वीडियोज़ में आपने अपना प्यार दिखाया, इस वीडियो को भी आप ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए कि आपने कितने ज़्यादा क्वेश्चंस करे हैं इस सेशन में। दूसरी चीज़ क्या है, आपको क्या करना है कि आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है। आपको जैसे कि पता है, मेरे 3 वीडियोस में भी ये चीज़ मैं बोल चुका हूँ कि पेन और कॉपी लेकर बैठिए, क्वेश्चंस को पॉज करके सॉल्व करिए। अगर नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को सॉल्यूशन देखना है और फिर आपको दोबारा उस चीज़ को लिखना है कॉपी पे। तो इससे क्या होगा कि आपकी मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा शार्प हो जाएगी। गाइस, दूसरी चीज़, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करिए। और हाँ, बेल आइकॉन जो उसके पास में ही होता है तो उसको क्या बोलता है, आपको प्रेस कर देना है। तो इससे आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी मेरी वीडियोस की। ओके गाइस, तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी जरूर करना। ओके, तो चलो चलते हैं फटाफट। जो पहला क्वेश्चन है उसको नज़र डालते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है गाइस आपका। इसमें दिया गया है एक वर्ष में 5000 बढ़कर 5700 हो जाते हैं, तदनुसार 5 वर्षों बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 7000 कितने हो जाएंगे। आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए, पहला क्वेश्चन है जो कि देखो इसमें दिया गया आपका कि एक साल में आपका कितना हो रहा है। एक साल में वो रकम आपकी कितनी हो रही है, वो आपकी 5000 से बढ़कर कितनी हो रही है। आप देखिए 5000 से बढ़ के वो हो जा रही है कितनी, एक साल में हो रही है 5000 से बढ़कर कितनी, 5700 रुपये। अब देखिए ये जो गैप है वो कितने ईयर का है, तो आप कहेंगे एक साल का है सर। ओके, आप देखिए इसमें अगर रुपये का अंतर देखा जाए तो कितना है, तो आप कहेंगे 700 रुपये का है। तो ये जो 700 रुपये है आप कहेंगे वो एक साल में इस राशि पर प्राप्त ब्याज है। अब आपको इस पर दर निकालनी है कि दर, क्योंकि दर तो आपको चाहिए है, कहा गया उसी साधारण ब्याज की दर पर। ठीक है, दर निकालने के लिए 700 रुपये का ब्याज मिला है 5000 पे, तो आप करेंगे 700 रुपये क्या ब्याज मिला है आपको 5000 रुपये पर गुणा करेंगे 100 का, जिससे आपकी दर निकल आएगी। 100 से आप काटोगे 2 बिंदी, 1 से ये काटोगे तो आपका 5 एकम 5 और 5 चुक 20, 14% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला। मतलब 14% की जो दर थी, 14% की दर पर 5000 रुपये पर 700 रुपये आपको ब्याज प्राप्त हो रहा था। क्वेश्चन में बोला गया है इसी 14% की दर पर 7000 कितने हो जाएंगे 5 वर्षों बाद। तो आप देखेंगे 7000 रुपये पर अगर देखेंगे तो 7000 रुपये पर एक साल का निकालेंगे 14% कितना निकलेगा, तो आप देखेंगे 980 रुपये निकलेगा एक साल का ब्याज। ये है आपका एक साल का ब्याज। अब आपको 5 साल लगातार ब्याज चाहिए तो आप सिंपली इसमें सीधा 5 का गुणा करिए। 0 5 40 5 45 4 49, 4900 आपका इंटरेस्ट निकल आएगा 7000 रुपये पर 5 साल का 14%। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 14%, इस पर जो आपका निकलेगा इंटरेस्ट वो निकलेगा 4900। अब आपसे पूछा गया है कि 7000 कितने हो जाएंगे, तो 7000 आपसे पूछा है मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो 7000 तो थे, 4900 और जुड़ गए, तो आप देखेंगे 7000 पहले थे आपके गाइस, अभी 4900 और जुड़ गए इसमें। देखें 0 0 9 11900 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, वीडियो स्क्रीनशॉट लेना हो हटा देता हूँ मैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया है एक व्यक्ति के पास 2000 रुपये थे, उसने कुछ रुपए 5% साधारण ब्याज पर और शेष रुपये 4% पर उधार दे दिए। उसे एक वर्ष में कुल 92 रुपये ब्याज के रूप में मिले। तद अनुसार उसने 5% की जो ब्याज थी उस पर कितने रुपए उधार दिए। तो देखिए आप मान लीजिए कि उसने 5% पर कितने रुपए उधार दिए, तो आप कहेंगे x रुपये उधार दिए 5% पर। टोटल उसके पास कितने थे, तो टोटल उसके पास थे 2000 रुपये। देखिए अब उसने जो 2000 रुपये थे, तो पहले तो आप x रुपये दे रहे हैं तो x रुपये दिए 5% साधारण ब्याज की दर पर, प्लस फिर जो आपका इसी 2000 में से अगर आपने x दे दिया तो आपका बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 2000
माइनस एक्स, यही तो आपका रिमेन बचेगा। अगर ये 100 होता तो 2000 में से 100 घटाते तो ये यहाँ पर 19 आ जाता, 1900 आ जाते तो 1900 ही तो आपका रिमेन होता। और 2000 माइनस एक्स जो शेष राशि थी उसको दिया इसने 4% ब्याज की दर पर। टोटल उसने कितना ब्याज कमाया, तो कह रहा है 92 रुपये उसको ब्याज के रूप में मिले। कितने? 92 रुपये। ओके, देखिए 92 रुपये उसको ब्याज के रूप में मिले। इस तो आपने ये सिंपल इक्वेशन बना ली। अब देखिए ये 100 इधर कॉमन टर्म है, इसमें एक्स्ट्रा तो है नहीं कुछ, तो आप देखिए ये डायरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 5x, ठीक है, प्लस अभी ये 4 का अंदर गुणा करिए तो हो जाएगा 8000 और माइनस 4x बराबर ये 100 इसका एलसीएम आएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा आपका 9200। ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका 1200, ठीक है ना, 1200। x की वैल्यू 1200, तो आपसे पूछा गया है 5% पर दिया गया था x, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1200 और 1200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यही आपसे पूछा गया है कि 5% की ब्याज दर पर कितना आपको धन दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है अरुण जो कि 20,000 रुपये अपने 2 दोस्तों को उधार देता है। वह पहले दोस्त को 12,000 रुपये देता है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, और दूसरे जो अरुण है वो अपनी कुल राशि पर कितना परसेंट प्रॉफिट चाहता है, तो कह रहा है कि 10% उसको प्रॉफिट चाहिए। तो कहा गया अतः उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस साधारण ब्याज दर पर देनी होगी ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। तो कह रहा है देखिए 20,000 जो है इसमें से वो 12,000 दे रहा है, कितना, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। निकाल लीजिए 1 साल में कितना करेगा, तो आप देखेंगे ये 96, 960 रुपये इंटरेस्ट आपका कमाएगा 1 साल में। अभी जो अरुण कह रहा है उसको 960 से मतलब नहीं है, वो कह रहा है जो मैंने 20,000 रुपये है इसका 10% मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। तो इसका आप 10% निकालोगे तो आपको कितना निकलेगा, 2000 निकलेगा 20,000 का 10%। ओके, अब देखिए 2000 में से 960 तो उसने कमा लिए, 960 उसने 12,000 पर कमा लिया, आप देख रहे हैं। बट 960 में से आप बताइए अब कितना रह गया है धन टोटली 2000 करने में, क्योंकि आपको ओवरऑल 2000 कमाने हैं। तो अगर 2000 में से 960 कमा ली तो आप कहेंगे 1040 रुपये आपके अभी शेष हैं। तो वो जो शेष धन है, तो आप बताइए 20,000 में से अगर 12,000 उसने एक दोस्त को दिए तो शेष कितने होंगे, तो आप कहेंगे सर शेष तो होंगे आपके 8,000। और इस 8,000 पे आपको कमाना कितना है कि 2000 हो जाए, तो आप कहेंगे आपको 1040 का ब्याज और चाहिए। तो 1040 का ब्याज आपको इस 8,000 पर चाहिए, तभी आपका 960 में ये जुड़ जाएंगे और आपका ओवरऑल तो 20,000 पर 10% प्रॉफिट आपको हो जाएगा। ये क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, ठीक है। देखिए गुणा करेंगे 100 का परसेंटेज के लिए, गुणा करेंगे तो 8 कम 8 और 8 24, 13%। यही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रही होगी। 13% पर अगर 8,000 रुपये को 1 साल के लिए डिपॉजिट किया जाएगा तो उसको 1040 रुपये उसको प्रॉफिट प्राप्त हो जाएगा और ओवरऑल उसको 20,000 रुपये 10% प्रॉफिट 2,000 रुपये आपको प्राप्त हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपए की दर से आय कर देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% घटकर 3.75 रुपये हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाती है। तो उसकी पूंजी कितनी है कहा गया है। तो आप मान लीजिए कि उसकी जो टोटल अर्निंग थी इनकम टैक्स से पहले वो कमा रहा था 100x रुपये। इनकम टैक्स से पहले वो 100x रुपये कमा रहा था। इनकम टैक्स लगा इस पर 4%, तो आप कहेंगे 4 रुपये माइनस कर दो तो 96x रुपये उसकी कुल आय हो गई। समझ रहे हैं। अब वो कह रहा है इस 96 पर ब्याज दर कितनी लग रही थी, तो 96x पर पहले तो लग रही थी 4%, परंतु घटकर कितनी हो गई, तो आप कहेंगे 96x मल्टीप्लाई बाय 3.75% बाय 100, घटकर आपकी ये हो गई। अभी देखिए ये आप परसेंट यहाँ से हट सकते हैं, यहाँ कोई मतलब नहीं है परसेंटेज, क्योंकि 100 तो आप लेके चल रहे हैं। आपकी घट कितनी हो, इनका अंतर कितना है, तो आप कहेंगे इनका अंतर आया आपका 48 रुपये। जब आपको इस मतलब इस 96 रुपये पर 4% का इंटरेस्ट लग रहा था, तो उस राशि से अब की राशि जो आपकी चेंज हो गई उसका अंतर आ गया 48। सिंपली आपने ये फॉर्म बना ली। अब देखिए 96 का इसमें गुणा करिए तो 4 9 को 4 24 4 36 37 38 384x/100
माइनस इसका गुणा करेंगे। आप देखिए ये 375 है ये, तो ये अगर यहाँ से आप दशमलव हटाएंगे तो यहाँ आपका एक और 100 आपका हो जाएगा, माइनस आपका है। अब देखिए 96 में 375 गुणा कर लीजिए, ठीक है, गुणा करिए तो 6 पंचे 30, 6 7 42 3 45, 6 3 18 और 4 22, 9 5 45, 9 7 63 और 4 67, 9 3 27 और 6 33, 0 0 7 2 9 1 0, 3 2 5 1 6 और 3, 36,000 x, 36,000 x बटे 100 मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 48। समझ में आ रहा है आपको? देखिए अब इनका अगर एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा आपका 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसमें आप भाग दोगे तो 100 से 100 कट जाएगा, इस 100 का गुणा हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपको 38400x माइनस, अब इससे इन दोनों से ये दोनों कट जाएंगे तो आपको बचेगा 36000x, ओके, इज इक्वल टू 48। 48 के लिए अब 2 0 और इधर आएंगे तो यहाँ से आप हटा दीजिए 100 को, ये 100 इधर आ जाएंगे तो आपके हो जाएंगे क्या, आपका कुछ ऐसे वैल्यू बन जाएगा। इसमें से आप इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, आप डायरेक्ट 8400 में से 60 को घटाएंगे तो आपका आएगा 2400। 2400 x की वैल्यू आएगी आपकी 48, ये आपका 4,80,000। अब इसमें 2 0 से 2 0 तो आप काट दीजिए, 24 से काटिए, 24 दूनी 48। x की वैल्यू आपकी निकल के आई कितनी गाइस, एक मिनट, आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से आप देखा जाए तो x की वैल्यू क्या निकल आई, तो x की वैल्यू आपकी निकल आई 200, x की वैल्यू आपकी 200 निकल आई यहाँ से, ठीक है, 2 से कट गया, 2 0 कट चुके थे तो 200 आपकी x की वैल्यू निकल आई। टोटल आई थी आपकी 100x, x का मान रख दीजिए तो 100 मल्टीप्लाई बाई 200 आपका होते ही टोटल अर्निंग हो जाएगी आपकी 20,000। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, मैं काफ़ी बड़ा लिख रहा हूँ, अगर अभी भी नहीं दिख रहा है तो कमेंट करना गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया आपसे किसी धनराशि पर ब्याज की दर प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष एवं 6 वर्षों के बाद 8% प्रति वर्ष है, तो यदि 9 वर्षों की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज 1120 है तो धनराशि कितनी थी। आप देखिए अगर वो 2 वर्षों के लिए दे रहा है, कितना इंटरेस्ट है आपका 4%, फिर कह रहा है आपका 4 वर्षों के लिए दे रहा है, इंटरेस्ट है आपका 6%, और कह रहा है 6 वर्षों के लिए दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 8%। आप देखिए टोटल कितने ईयर हो गए, 6 4 10 तो 12 साल आपके हो गए, और दिया गया है आपको 9 साल का ब्याज। तो आप बताइए अगर 2 साल के लिए वो राशि दी होती तो 4% पे, तो आप देखेंगे इस पर कितने रुपए कमाता, तो वो कमाता 8 रुपये, क्योंकि 4 दूनी 8, वो 8 रुपये कमाता। 4 साल के लिए दिया जाता 6%, तो 6 चौको 24, वो कितना कमाता 24। चूँकि 6 साल दे रहा है 8% पे, तो वो 1 साल पे भी तो कितना लगेगा, क्योंकि रेट तो आपकी सेम लगेगी, 1 साल में 8 लगेगा, 4 2 6 साल आपके कंप्लीट हो गए। आपको 9 साल का ब्याज निकालना है तो आपको 3 साल और चाहिए, तो 1 साल का 8, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 24। तो आप देंगे इस पे फिर 24 लगाओगे तो टोटल करोगे 24 दूनी 48 वाट, कितना हो जाएगा 24 दूनी 48 और 8 56 आएगा आपका ब्याज। अगर इस प्रकार से इसको सॉल्व किया जाता है तो आपका टोटल 56 इंटरेस्ट आपको प्राप्त होता है 9 साल बाद इन सारी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। पर क्वेश्चन में आपको 56 नहीं दिया, कितना दिया है 1120 आपको दिया गया है क्वेश्चन में ना, 1120 दिया गया। 56 की वैल्यू 11 से 20 काट लीजिए, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 4 32 0, 4 1 से काटिए, 14 से काटिए, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 20। अब 1 की वैल्यू 20 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2000। 100 की वैल्यू 2000, मतलब वो जो कुल आय थी वो आपकी कितनी है 2000 रुपये थी, और 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक से लगाते तो थोड़ा टिपिकल हो जाता, बट मेथड को आप समझने की कोशिश करिए। मैं एक बार समझाता हूँ। 2 साल देखिए 4% 8, अगर आप मान लीजिए कुल रकम आपकी 100 रुपये होती है आपकी कुल रकम, ठीक है, तो 2 साल अगर 4% होता आपका तो पहले साल लगता 4 100 पे, 2 साल लगता 4, तो आप बताएंगे 2 सालों में तो वो 8 ही तो कमाता, जो ब्याज मिलता वो 8 ही रुपये तो होता। मैंने ब्याज ही तो लिखा है क्वेश्चन में, आपको ब्याज ही तो दिया गया था 9 साल का, और 9 साल का मैंने ब्याज निकाला तो कितना निकाला 56। ये 6 ईयर है
आपका टोटल देखिए 6 4 2 12 साल हो रहा है। आपको 12 साल को तो निकालना है नहीं, देखिए 2 साल का निकाला, 4 का निकाला तो 4 2 6 साल हो गए, और इन 6 साल में से आपको 3 साल का ब्याज निकालना है। हर साल आपका 8% है, तो 3 साल कितना होगा, 3 साल आपका हो जाएगा 24% ब्याज। मतलब आप 100 रुपये पर 24% अगर ब्याज लगाओगे तो आप 24 रुपये तो आप कमा रहे हो, और 24 रुपये 24 ये हो गए, 24 दूनी 48 56, 56 की वैल्यू 11 से 20, 14 की वैल्यू 280, 1 की वैल्यू 20 एंड 100 की वैल्यू 2000। 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 2 वर्षों में 1200 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाती है तो 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखिए कहा गया है 2 सालों में 1000 होता है, 1200 हो जाता है 2 सालों में। आप देखिए ये गैप जो ईयर का है आप कहेंगे 2 साल, पर ब्याज का देखिए तो कितना 200 का गैप है, समझ रहे हैं। तो 2 सालों में वो कितना ब्याज कमा रहा है, 2 साल में सर वो कमा रहा है कितना 200 ब्याज, तो 1 साल में कितना कमाएगा, आप कहेंगे 100 रुपये ब्याज। अब देखिए 1 साल का ब्याज आपका 100 हो गया, तो आप कहेंगे सर 100 रुपये कमा रहा था भैया, ये 1000 रुपये पर गुणा करोगे 100 का तो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 10% निकल आई। कहा गया है कि अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% बढ़ा देता है तो अब उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, प्लस 4% और कर दी तो होगी आपकी 14%। और कहा गया है उसी 1000 की राशि पर 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो देखिए अगर 100 का 14% निकाल, सॉरी 1000 का आप 14% निकालोगे तो कितना निकलेगा आपका 140। तो आप 1 साल में 14% की दर से 1000 रुपये पे कमा रहे हैं 140, तो 3 साल में कितना कमाएंगे 420 रुपये। 1000 आपका मूलधन था, 420 ब्याज, तो मिश्र धन कितना निकलेगा आपका 1420 रुपये। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो प्लीज़ कमेंट डाउन करिए, आपको मैं हर चीज़ बताने का प्रयास करूंगा। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें बोला गया है 2 बराबर राशियां 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर उधार दी गई हैं। ब्याज में अंतर 56 है, तो उधार ली गई राशि कितनी थी। आप देखिए दिया गया है 2 साल के लिए और 3 साल के लिए। समझिए चीज़ों को कैसे करना है, आप क्वेश्चन पकड़ना सीखिए। कहा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 8%, तो 2 साल अगर 8% पे देता है तो कमाए कितना 16, 3 साल दे रहा है 8% पे कमा रहा है 24, यही है ना। इनका अंतर कितना है, तो आप कहेंगे भैया इनका अंतर तो कितना है, इनके ब्याजों का जो अंतर है कितना है आपका 4 ये हुआ 4 8 रुपये अंतर है। ब्याजों का अंतर 8 रुपये, तो 8 की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, अंतर तो दिया गया है आपको कितना 56 रुपये, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। 1 की वैल्यू 7 होगी तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 700। और ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अगर किसी राशि का 8 या किसी राशि का 1% 7, 8% 56, तो 100% 700 जरूर होगा, और 100% वही राशि होती, तो 700 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस फटाफट। कहा गया है 800 रुपये की 3 वर्षों में, 800 रुपये की जो राशि है वो 3 सालों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाती है तो सामान्य अवधि में राशि कितनी हो जाएगी। देखिए 800 रुपये की राशि है, हो कितनी रही है 920 रुपये हो रही है, कितने सालों में 3 सालों में, ब्याज मिल रहा है 120, तो हर साल 3 साल में अगर उसको 3 साल में 120 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 1 साल में कितना मिलेगा आप कहेंगे 40 रुपये। 40 रुपये का ब्याज मिल रहा है 800 पर, गुणा करोगे 100 का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल आएगी 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी 5% निकल गई, तो कहा गया तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब आपकी ब्याज दर निकल आई 5%, अब उसने जो ब्याज दर है वो बढ़ा दी 3%, तो 5 + 3 8 हो गई। अब 800 पे लगी 8% 1 साल का, 1 साल में कितना कमाया 64 ब्याज। चूंकि राशि 3 वर्षों के लिए डिपॉजिट करी गई तो 3 साल में कितना कमाएगा 192 ब्याज, तो 800 + 192 कितना हो जाएगा 900।
92। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप गाइस आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, मेथड भी समझ में आ रहा होगा। एकदम सरल से भी सरल मेथड है आपके। कोई लोग बोलते हैं ट्रिक्स है, कुछ भी बोलते हैं, बट आप खुद भी समझिए ये कोई ट्रिक्स नहीं है, मेथड आपके ही सामने तो लगा रहा हूँ गाइस। और बिल्कुल हर चीज़ साफ है, कोई ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ आपको नहीं आती है मैं कैसे कर दे रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में वही बोल रहा है, मैं वही कर रहा हूँ। समझिए, प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3%, अगले 4 वर्षों के लिए 5% और प्रति वर्ष एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6%। वही वाला क्वेश्चन। तो यदि कुल 9 वर्षों की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 है तो वह राशि कितनी है? तो गाइस वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को लगाइए, ठीक है, लगाइए, ऑनेस्ट रहिए अपने लिए, ठीक है। देखिए बोला गया है 4 वर्षों के लिए 4 ईयर्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी 3%, नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए कितना है 5% और नेक्स्ट 8 ईयर्स के लिए आपकी 6%। 9 साल बाद ब्याज 817 बोल रहा है। आप बताएंगे 4 साल 3% इधर से कमाए कितना 12, आपके 4 साल कंप्लीट। अब आपको करने हैं 5 साल, तो इस 4 साल में कितना कमाएगा 4 5 20। अब 8 साल 6% है तो 1 साल में भी 6, तो कमाएगा टोटल 1 साल ही की जरूरत है आपको, तो कमाएगा वो 6 2 8 2 1 3 38 रुपये वो ब्याज कमाता। अगर इस प्रकार से वो मेथड होता 38 रुपये ब्याज तो कमा नहीं रहेगा इस, वो कह रहा है भाई 38 नहीं कमाया, हमने कमाया कितना 817 रुपये ब्याज कमाया, ठीक है। इसको आप देखेंगे, इसको भाग देते हैं 38 से, काटोगे इसको तो कितना हो जाएगा 38 एक मरते 38 दूनी कितना होगा 2 8 16 3 6 1 7 38 दूनी 76, 2 बार तो आपका गया, घटाएंगे 76 तो आपका 11 में से 6 गया तो 5 और ये तो यहाँ पर 57 बचेगा। फिर कितना 38 से कम 38, 17 में से 8 गया तो अब कितना बचेगा बताइए, कमेंट डाउन करिए। 9, क्योंकि 9 8 17 में से 8 गया तो 9, 5 में 4 गया तो 1, 19 बचा आपका। 10 लगाए बिंदी बढ़ा ली तो 190। अब देखिए 38 पंचे कितना 190 होता है, तो 21.5 वैल्यू आ गई। एक की वैल्यू आपकी आ गई क्या, एक की वैल्यू निकल के आ गई आपकी 21.5। 100 की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, 21.5 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा आपका आ जाएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये दशमलव हटा लीजिए तो 1 0 हट जाएगा, 2150 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो गाइस है आपका बोला गया है वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज x। बहुत ही सरल क्वेश्चन है यार, ठीक है, ये तो आपको आ जाना ही चाहिए। देखो दिया गया आपको टाइम दिया गया है x ईयर, रेट x ईयर x% और SI आपको दिया गया है x%। x बराबर SI बराबर PRT/100 होता है ना, P मल्टीप्लाई R x बाई 100, यही ना, x²/100 एंड देन x, ये कट गया 100x। एक मिनट कुछ गड़बड़ किया क्या। धनराशि क्या जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज x है, साधारण ब्याज x और x² हो गया, ठीक है, काट दीजिए तो आपका आ गया px बराबर 100 और x बराबर 100, सॉरी p बराबर 100/x। क्या ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है राम 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर कुछ राशि उधार लेता है और रहीम 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 2000 रुपये उधार लेता है, तो 3 वर्ष के अंत में ब्याज बराबर हो, तो राम द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है। देखिए तो मान लेते हैं राम ने ली 8% पर x रुपये कुछ राशि ली, तो x रुपये पर 8% लगाया कितने साल के लिए 3 वर्ष के लिए, बटे में 100 बराबर इसने लगाया 2000 रुपये, ब्याज की दर थी कितनी 5% और 3 साल के लिए। यही क्वेश्चन में बोला गया है, सॉल्व कर लीजिए। क्या होगा आपका सॉल्व करने के बाद
ये आपका 8% नहीं, यहाँ से हटाइए, क्या बार बार वही चीज़ लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 8 3 24, तो ये 3 से तो 3 पहले कट गया, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 से काट दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, 0, 1250 x बराबर राइट आंसर हो जाएगा इसका 1250। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। ठीक है, इसमें बोला गया है प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली। उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 का लाभ मिला हो तो मूल राशि कितनी है? देखिए, अगर मान लीजिए उसने 100 रुपये लिया होता उधार, 100 रुपये उधार लिया होता और 8% ब्याज की दर होती, तो 100 रुपये पे उसको कितना लग रहा होता? 8 रुपये लग रहा होता। और 12 साल बाद कितना लगता? तो 1 साल में अगर 8 रुपये लगता 100 रुपये पर, ये बैंक वाला है तो वो कितना उसको लगता? तो 1296 रुपये उसको चुकाने होते बैंक के। अब 100 रुपये, वही 100 रुपये जो थे उसने लेके दिए किसको? अपने दोस्त आशीष को दे दिए 12% के वार्षिक दर पे। तो 100 रुपये कमा रहा था वो, 1 साल का 12 ब्याज, तो 12 साल में कितना कमाएगा? तो आप कहेंगे 144 रुपये वो ब्याज कमाएगा। ठीक है, अब देखिए 144 रुपये जो ब्याज है ये तो लाभ उसका होगा नहीं, 144 में से मैं उसको 96 रुपये तो बैंक को चुकाने पड़ेंगे, घटा दीजिए। तो ये 8 और ये आपका कितना बचेगा? 4। तो 48 रुपये वो टोटल लाभ कमाता है, यही उसका तो लाभ होगा। अगर मान लीजिए 144 रुपये उसने आशीष से कमाए और 96 रुपये उसको बैंक का चुकाना हुआ, तो जब 96 रुपये चुकाने के बाद जो बचा वही तो उसका लाभ होगा। लाभ 48 तो है नहीं, दिया गया आपको 960। 100% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2000 रुपये, और 2000 रुपये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है आपसे कि यदि 2500 का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज निवेश किया जाए तो वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएंगे? ठीक है, 2500 का 8% निकाल तो लीजिए, थोड़ा ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है इसका। 8 5 40, 8 2 16 20। आप देखिए 2500 पर 1 साल का कमा रहा है 200 रुपये, और 3300 और 2500 के बीच का गैप कितना है? तो आप क्या कहेंगे? 5 और 3 800 रुपये। 1 साल में 200, तो 4 साल में कितना कमाएगा? 800, और एक गैप खत्म। 4 साल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइस, समझिए क्वेश्चन को, मैं फिर से समझा देता हूँ। 2500 रुपये की राशि थी, 8% अगर ब्याज दर निकाली तो आपको कमा रहे 1 महीने साल में कमाएंगे आप 200 रुपये। आप देखेंगे 3300 रुपये तक कमाना है आपको, कह रहे कितने वर्षों में 3300 हो जाएंगे? तो आप बताएंगे 3300 और 2500 के बीच का गैप जो 800 रुपये है, आप यही तो कमा रहे हैं, 800 ही रुपये तो आपको कमाना है, आपका टारगेट तो 800 ही रुपये है। 1 साल में आप 200 कमाएंगे तो ऑब्वियसली बात है 4 साल में 800 कमाएंगे, तो 4 साल ही तो पूछा गया क्योंकि आपको कवर करना है ये 800 रुपये। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर जो आपकी 2352 हो गई, तो यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए तो नया ब्याज क्या होगा? आप देखो, आपको दिया गया 2100 रुपये की राशि आपकी कितना हो रही है? 2352 रुपये हो जा रही है। लेकिन कितने साल में? 2 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है? तो आप देखेंगे 252 रुपये का आपको ब्याज मिल रहा है ना, 252 रुपये का ब्याज मिल रहा है 2100 पे। 252 रुपये का अगर ब्याज मिलेगा 2100 पे, गुणा करेंगे आप 100 का, 7 21, 24, 12, 7 7 14, 12% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता। पर एक चीज़ ध्यान में रखिए, 12% जो आपका निकल के आया ये आपका क्या है? ये आपका 2 साल का इंटरेस्ट है। 1 साल का कितना होगा? तो आप देंगे 6% आपका लगेगा। आप देखिए 6% आपका एक्चुअल इंटरेस्ट निकल आया। अब उसने कहा ब्याज दर 1% घटा दें तो आपकी हो जाएगी 5%। 1% घटाने के बाद आपकी 5% हो जाएगी। 2100 रुपये पर अगर 5% निकालेंगे 1 साल का, आपको बचेगा 105 रुपये। अब आपसे पूछा गया है 2 साल का ब्याज ना, 1 मिनट, आपसे पूछा गया है 2 वर्षों का ब्याज, तो 1 साल में 105, तो 2 साल में 2 5 10, 1 2 1 तो 210 रुपये ब्याज मिलता है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। ओके गाइस, आप क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है
ए ने बी और सी से कुल 1200 रुपये के 2 ऋण लिए। बी ने 1400 प्रति वर्ष का साधारण ब्याज लिया और सी ने 15% प्रति वर्ष लिया। ए द्वारा एक वर्ष में दिया गया कुल ब्याज 172 था, तो ए ने लिए थे। ठीक है, देखिए कुल टोटल लिया था 1200 रुपये, किससे? बी व सी से। तो मान लीजिए अगर बी से x रुपये लिए तो सी से कितने लिए होंगे? 1200 में से x घटा दी, तो क्योंकि टोटल तो आपका 1200 ही है ना, और x अगर इसमें से लिए तो अगर 1200 में से x घटाएंगे तो शेष जो बचेगा टोटल मिला के 1200 हो जाएगा। अब x लिया था उसने कितने % पे? तो आप कहेंगे x लिया था उसने सर 14% पर। और कितने साल के लिए? एक ही वर्ष के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस करेंगे 1200 माइनस x लिया था 15% की ब्याज दर पर। टोटल इंटरेस्ट कमा रहा था वो 172 रुपये का। यहाँ देखो 14x आएगा, बटे में 100 हो जाएगा आपका, प्लस आपका इसको इसमें गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 0 15 का मतलब 118, 180 00 माइनस x, सॉरी ये आपका माइनस 15x, देन 100 इक्वल टू आपका 172। अब ये 100 इधर से हटा दीजिए क्योंकि 100 का ट्रांसफर होने वाला है। 100 को हटा दिया तो यहाँ पर आपका गुणा हो जाएगा 100 का, तो 00 यहाँ पर आएंगे। 18,000 को इधर ले आइए, 15 में से ये घटाइए तो माइनस x की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 800। x की वैल्यू निकल आई आपकी 800। तो x की वैल्यू मतलब b ने दिए, b से लिए थे 800 और इससे लिए थे 400, टोटल आपके हो गए 1200। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि ए ने लिए थे बी से 800 रुपये, ये तो सही हो रहा है, बाकी कोई ऑप्शन इससे मैच नहीं करेगा। सी से 800 तो ऑब्वियसली बात है, सी से 400 ले रहा है तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को डेली ऐसी वीडियोस पाने के लिए। ओके गाइज, और बताइए मुझे कैसी लगी आपको वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन किए। ऑनेस्टली कोई चीटिंग नहीं चलनी चाहिए, ऑनेस्टली बताना कि आपने कितने किए। ओके गाइज, थैंक यू गाइज, दिस इज अमित तिवारी साइनिंग ऑफ।